बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, ठीक है, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हो, इसी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ग्रामर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो सिलेबस प्लस में ग्रामर दोनों चीजें समझेंगे। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। और हाँ बच्चों, अगर आप फाइनल एग्जाम की तैयारी मिड टर्म एग्जाम से भी 10x यानी कि 10 गुना अच्छी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले टाइम पे आएंगी आपके लिए फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलो सिलेबस समझते हैं। देखो, जैसा कि अभी आपने अपना मिड टर्म का एग्जाम दिया है तो जो चैप्टर्स आपने मिड टर्म एग्जाम में पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हैं, कुछ और पोएम्स हैं, उनको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी किताब निकाल लो और देखो, मिड टर्म के अंदर आपने सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वो पढ़ा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड चैप्टर द सुनामी, एंड थर्ड ग्लिम्पेस ऑफ द पास्ट, एंड फोर्थ बिपिन चौधरी स्लेव्स ऑफ मेमोरी। ये 4 चैप्टर आपने पढ़े थे, है ना, मिड टर्म के अंदर। तो ये सारे चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा और चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर 5 आएगा आपका द समिट विद इन। चैप्टर नंबर 6 आएगा आपका दिस इज जॉर्ज इज फाउंड। चैप्टर 7 आएगा अ विजिट टू कैम्ब्रिज, एंड उसके बाद चैप्टर 8 रहेगा अ शॉर्ट मानसून डायरी। ओके, ये तो हो गए आपके सारे के सारे चैप्टर। तो टोटल आपके 8 चैप्टर आएंगे फाइनल एग्जाम में। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों पोएम्स की कि पोएम्स कितनी आएंगी आपकी, है ना। तो देखो, मिड टर्म के अंदर आपने पोएम पढ़ी थी कौन कौन सी। सबसे पहले आपने पोएम पढ़ी थी द आंट एंड दी क्रिकेट, तो ये आपकी फाइनल एग्जाम में भी आएगी। फिर आपने ज्योग्राफी लेसन पढ़ी थी, ये भी आएगी। अब आ जाते हैं फाइनल एग्जाम के साथ में। तो यहां पे सबसे पहले आपकी आती है बच्चों, देखो ये दो तो आएंगी ही, इसके अलावा द लास्ट बार्गेन ये भी आएगी। उसके बाद द स्कूल बॉय ये भी आएगी आपकी, एंड देन ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट ये भी आपकी आएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाएंगे। कम से कम आपको हम 10 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, ताकि जब भी आपके लिए वीडियोस आए आप उसको देख सको, ठीक है। जुड़े रहना बस, ओके। तो ये तो सिलेबस हो गया। अब बारी आती है बच्चों आपकी ग्रामेटिकल पार्ट की, ठीक है, कि ग्रामर से क्या क्या आएगा बच्चों। तो ग्रामर में आपके 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। तो बच्चों आर्टिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपकी, जिससे आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। फिर ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी कि जितने भी आपके टेंस है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इससे संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ग्रामर के अंदर। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो आपको मैं एडजेक्टिव्स भी करवा दूंगा। फिर आते हैं आपके मॉडल्स, मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, ये सभी आपके मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स का यूज कैसे करना है ये भी आपको मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। फिर आती है आपकी प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में जैसे कि इन, इनटू, अमोंग, बिटवीन, टू, टुवार्ड्स, बाय, विद, इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आते हैं बच्चों आपके कंजक्शंस। कंजक्शंस जैसे कि ज्वाइनिंग 2 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक एंड, व्हाट, टिल, अनटिल, एज, इस तरीके से, ओके। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके एक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, इससे आपके ना जो फिल ब्लैंक्स होते हैं वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर एमसीक्यू भी आ जाते हैं इससे। फिर आता है बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसकी भी आपकी तैयारी करवा देंगे। और 2 टॉपिक और हैं, एक है एरर करेक्शन वाला और एक है आपका जंबल सेंटेंसेस का, यानी कि सेंटेंस होता है जो तोड़ तोड़ के लिखे होते हैं, इनको आपको एक सेंटेंस बनाना होता है इस तरीके से। तो बच्चों ग्रामर के आपके ये टॉपिक है जो फाइनल एग्जाम में आएंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रामर के अलावा अब बारी आती है आपके राइटिंग वाले पार्ट की, ठीक है, कि पेपर में भाई राइटिंग से क्या क्या आएगा।
तो राइटिंग में देखो सबसे पहले आएगी बच्चों आपकी स्टोरी राइटिंग। ठीक है, क्या आएगी बच्चों? स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी आपके किसी भी चैप्टर से हो सकती है, किसी भी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो रिसेंट का उससे हो सकती है। ओके, फिर सेकंड टॉपिक है आपका पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, अब पैराग्राफ राइटिंग के लिए देखो कोई भी टॉपिक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मॉक ड्रिल वगैरह हो गई। ये तो खैर मिड टर्म का टॉपिक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर आता है आपका नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग के लिए बच्चों कोई भी आ सकता है ना, इस तरीके से टॉपिक रहेगा, स्कूल के लिए हो सकता है। फिर आती है डायरी राइटिंग। अब डायरी राइटिंग या फिर कह लो डायरी एंट्री, है ना, तो ये आएगा आपका टॉपिक। फिर आएगा लेटर राइटिंग फॉर्मल और लेटर राइटिंग इनफॉर्मल। तो फॉर्मल के लिए बच्चों प्रिंसिपल को लिखना होगा, इनफॉर्मल के लिए कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। ओके, तो ये हो गया है आपका राइटिंग का टॉपिक। ठीक है, आ गया समझ में आपको बच्चों कि आपका राइटिंग में क्या क्या होगा? देख लो, स्टोरी, पैराग्राफ, नोटिस, डायरी एंट्री, लेटर, है ना। एक बार हम पूरे सिलेबस को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, सिलेबस की बात करें तो आपको ये पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर एंड पोएम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स और ये सारी की सारी आपकी जो पोएम्स हैं ये आपको पढ़नी है फाइनल एग्जाम के लिए। वहीं बात करें आपके हम ग्रामर की, तो ग्रामर के ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये आपको सारे पढ़ने हैं। उसके बाद राइटिंग की बात करेंगे तो राइटिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, चिंता मत करो बच्चों, हम आपको हर एक टॉपिक के, ठीक है ना, हर एक टॉपिक के, चाहे वो आपके चैप्टर्स हों, चाहे वो आपकी ग्रामर हो, चाहे वो आपका राइटिंग का टॉपिक हो, हर एक के आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज अगर होगा तो वो भी आपको करवा देंगे। इसके अलावा राइटिंग की आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। साथ ही साथ आपको कम से भी कम 10 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना बच्चों, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके लिए तो आप उसको देख सको। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट और भी अपडेट वगैरह के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहो तो सिलेबस को दोबारा देख लो, ये जितने भी चैप्टर वगैरह आपको दिख रहे हैं सब आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, ग्रामर की बात कर लेंगे तो ये रही भाई आपकी सारी की सारी ग्रामर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी ग्रामर आपको पढ़नी है। ये आपको हम अलग से इनके लिए वीडियोस बना देंगे हर एक टॉपिक की, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और साथ ही साथ ये आपके राइटिंग के टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो बस दोबारा से समराइज करवा दिया आपका। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।